इस वक्त क्या हालात हैं एयरपोर्ट पर, एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्री कितने परेशान हैं, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार और मुंबई से हैं हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी। परिमल, अचानक से लोगों को एयरपोर्ट जाकर पता लगता है कि उनकी फ़्लाइट रद्द हो गई। बहुत लोगों के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ये क्यों हो रहा है एयर इंडिया एक्सप्रेस में, और क्या अगर कोई क्रू का स्टाफ ये कहे कि मैं नहीं जा पाऊंगा या बीमार हो गया हूं, तो क्या उसका कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं होता है? देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि सिक लीव को लेकर एयर इंडिया की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन का बयान आया, उसमें कोई इंटीमेशन पहले से नहीं दिया गया और ये मास लेवल पे लोग जो हैं वो सिक लीव पे चले गए। यानी पहले से हो सकता है कि उनके अंदरूनी ऑफिस का एक तरीका हो जहाँ पे पहले से इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता होगा, लेकिन मंगलवार देर शाम से ये समस्या जो है गहराती चली गई। लेकिन ये समस्या अचानक खड़ी नहीं हुई और अचानक ये फैसला नहीं लिया गया होगा, खासतौर पे क्रू मेंबर्स ने। सूत्र ये बता रहे हैं कि लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन मैनेजमेंट से नाराजगी के चलते ये फैसला लेना पड़ा है। एक तो मर्जर भी होना है एयर इंडिया का, एयर इंडिया एक्सप्रेस का एयर इंडिया में, वो भी एक वजह है। और दूसरा ये कि जो पोजीशन, जिस तरीके के ऑफर हो रहे थे नए मैनेजमेंट के आने के बाद, वो उससे असंतुष्ट थे कर्मचारी, जिसके बाद उन्होंने ये पूरा फैसला लिया है। निश्चित तौर पे एक भरोसा बहाली वाली बात जो है, जो पैसेंजर्स को लेके अक्सर देखा है हमने कि उनकी परेशानी बढ़ती है इस तरह के चीज़ों में, और पैसेंजर इसी तरीके की शिकायत करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। क्योंकि जब आप फ्लाइट लेते हैं तो आप समय बचाना एक आपका एक अहम मकसद भी होता है और उसमें समय की बर्बादी भी हो रही है, तो उनकी परेशानी भी बढ़ी है, असंतुष्ट भी हैं। हालाँकि एयर इंडिया की तरफ से आए बयान में ये ज़रूर कहा गया है कि 3 तरह की चीज़ें हैं। उसमें पहला ये कि फुल रिफंड मिलेगा या अपने फ्लाइट को रिशेड्यूल कर सकते हैं लोग। माफ़ी माँग रही है एयर इंडिया के स्पोक्स पर्सन ने अपने बयान में कहा है कि वो जिन पैसेंजर्स को असुविधा हुई है उसके लिए माफ़ी माँग रहे हैं। साथ में जो ये क्रू मेंबर्स हैं, जो ये यूनियन है, उन यूनियन तक पहुँचने की एक कोशिश चल रही है, लेकिन अब तक उसका कोई ठोस ज़रिया अभी तक नहीं निकला है कि क्या इसका रास्ता निकल सकता है, और मोबाइल भी स्विच ऑफ है। तो ये अपने आप में एक सुनियोजित तरीके से की गई चीज़ है, जिसमें मैनेजमेंट से बहुत नाराज़गी के बाद एक पूरा जो दल है करीब 300 क्रू मेंबर्स का, जिसमें सीनियर स्टाफ भी हैं, उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी है, एयर इंडिया की भी परेशानी बढ़ी है, और भरोसा बहाल करने में एक लंबा वक़्त लगेगा। जिस तरीके के पैसेंजर अभी शिकायत कर रहे हैं, वो भरोसा अपने आप में कायम करने एक लंबा वक़्त लगता है, और उसको लेकर भी इनको एक अपनी कोशिश कवायद तेज़ करनी पड़ेगी आने वाले वक़्त में। जी, निश्चित ही जो ब्रांड बनता है उसको टूटने में समय नहीं लगता, बनाने में बहुत समय लगता है, और यही इस वक्त हो रहा है। हमारे साथ सुजाता द्विवेदी हैं। सुजाता, मुंबई एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है और यात्री क्या कह रहे हैं? एयरलाइंस इंडियन एयर इंडिया एक्सप्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें इस समय मुंबई एयरपोर्ट की, तो यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और साथ ही इंक्वायरी कर रहे हैं कि आखिर उनकी फ़्लाइट की स्टेटस क्या है। और ऐसे में मुंबई में सुबह से ही, हालांकि ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ फ़्लाइट ज़रूर हैं जिन्हें कैंसिल की गई है, और साथ ही कुछ ऐसे यात्री जिन्हें हालांकि घर से निकलने से पहले ही बता दिया जाता है कि उनकी फ़्लाइट जो है वो या तो रद्द कर दी गई है या फिर वो उड़ान भर सकती है, लेकिन उसके भी चांसेस जो है वो काफ़ी कम बताए जा रहे हैं, जिसके चलते मुंबई में इस समय हालांकि जो हेल्प डेस्क है वहाँ पर लगातार जो पैसेंजर्स हैं उनका आने का जो सिलसिला है वो शुरू है, सुबह से ही शुरू है, और लगातार जो है यहाँ की टीम द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि उनके सभी सवालों के जवाब दिए जाए, और साथ ही अगर उनकी फ़्लाइट लेट है तो उसे 7 दिन के अंदर अंदर रीस्केड्यूल कर दिया जाए, या फिर उन्हें एक ऑप्शन दिया जाए कि वो चैटबॉट से बात करके अपनी जो रिफंड की प्रक्रिया है वो शुरू कर दे और अपना रिफंड ले ले। और ऐसे में अब जब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से इस पूरे मामले में लेटर मांग लिया गया है, जवाब फाइल करने के लिए कहा गया है एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस को, जिसके बाद से ही और साथ ही जो तमाम गाइडलाइंस है एक पैसेंजर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर भी जो है काम करने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा हालांकि एक स्टेटमेंट में बताया गया कि एकाएक जो है इनके तमाम जो चालक दल हैं वो छुट्टी पर चले गए मास सिक लीव डालकर। और ऐसे में जो पत्र के विजय कुमार द्वारा लिखा गया था, जो प्रेसिडेंट है एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन के एम्प्लॉय यूनियन का, उनका कहना है कि क्योंकि एयर इंडिया का जो मर्जर हो रहा था टाटा के साथ, उसके बाद से ही स्थिति जो है वो बिगड़ने लग गई, और इतनी ज़्यादा बिगड़ी कि इस समय ना तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है काम करने को लेकर, और ना ही वहाँ पर जो है एक फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा है लोगों को, और साथ ही उनकी छुट्टियाँ भी जो है वो कम कर दी गई है।
ऐसे तमाम फैक्टर्स जो चालक दल को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने एकाएक जो है मास सिक लीव डाला है। हालांकि एयरलाइंस का कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम चालक दल की समस्याओं को सुने, उन्हें जो है सुलझा कर उनको एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे उनका इंटरेस्ट भी बना रहे और फ्लाइट्स जो है वो भी डीले ना हो। हालांकि इसमें और कितना समय लगता है देखने वाली बात होगी। मुंबई एयरपोर्ट पर आज हालांकि ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई हैं, लेकिन यहाँ के जो हेल्प डेस्क है उनके मेंबर्स का कहना है कि कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कोई भी फ्लाइट जो है एयर इंडिया की तरफ से, एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से नहीं उड़ाई जाएगी। और जिसके बाद से यदि कोई फ्लाइट डिले होता है या कैंसिल होता है शाम 6 बजे के बाद, तो वो पैसेंजर्स को बता दिया जाएगा। तो यात्रियों के यहाँ पर सुविधा के लिए हालांकि काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर यात्रियों द्वारा बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा वो देखने मिल रहा है, जहाँ पर अपनी समस्या बताते हुए उनका कहना है कि यहाँ पर जो कैबिन क्रू है, साथ ही जो अटेंडेंट्स हैं, उनके द्वारा सही से उन्हें अटेंड नहीं किया जा रहा, उनको कोई भी एक क्लियर जवाब नहीं दिया जा रहा कि आखिर उनकी फ्लाइट डीले है या कैंसिल है। जब घर से निकलते हैं तो कहा जाता है कि डीले है, जब यहाँ पहुंचते हैं तो बता दिया जाता है कि कैंसिल है, जिसके चलते उन्हें वो दोबारा घर चले जाना पड़ता है। काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये इसका समाधान निकाल रहे हैं। कब तक समाधान मिलता है इसका रिपोर्ट इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को भी देना होगा और साथ ही पैसेंजर्स को भी जवाब देने के लिए ये कार्यबद्ध है। जी।